इस मॉन्क के गुरु इसे दोनों हाथ फैलाकर खड़ा करते और दोनों तरफ धारदार चाकू बंद देते, क्योंकि उसे अब 25 किलो की 2 बाल्टियां उठाकर ढलान वाले रास्ते से ले जाकर उसे छोटी से पानी नीचे डालना था। लेकिन शर्त यह थी कि हाथ खुले रहने चाहिए और संतुलन बना रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी हाथ नीचे होते तो चाकू उसके शरीर के पार हो जाते। शुरुआत में वो इस पड़ाव में नाकाम हुआ, लेकिन उसके अंदर सीखने की बहुत इच्छा थी और उसने इतनी मेहनत करी कि अब उस काम को वो बहुत आसानी से कर ले रहा था। वो ऐसे पानी ले जाता जैसे कोई खाली बाल्टी ले जा रहा हो और अपने दोस्तों की भी मदद करता। जब उसके गुरु ने उसे दूसरे की मदद करता देखा तो उसके गुरु ने उसे डांटा और फिर एक शाबाशी देते हुए दूसरे चैम्बर में प्रमोट कर दिया। इस लेवल पर ट्रेनिंग अलग थी। उसे लकड़ी के फिसस पर बार करने की आवाज सुननी थी और हर बीट पर एक खास हथौड़े से घंटी बजानी थी। मॉन्क को पहले ये अभ्यास आसान लगा, लेकिन जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया उसे मुश्किल समझ आ गई। उस हथौड़े का वजन सिर्फ 15 पाउंड का था, लेकिन उसे लंबी लकड़ी के छोर से उठने पर उसका वजन 10 गुना ज्यादा लगता। उस हथौड़े को सिर्फ एक हाथ से इस्तेमाल करना था। शुरुआत में हथौड़े के पास से पकड़कर किसी तरह उठाता, लेकिन कुछ बार के बाद हाथ में ताकत ही नहीं बचती। उसने तभी गुरु की तरफ देखा, लेकिन गुरु अभी भी फिसस पर वार कर रहे थे। ये देखकर उसे अंदर आत्मविश्वास जगा और उसने घंटी बजाना दोबारा शुरू कर। इस बार उसकी कलाई में दर्द के निशान पड़ते रहे, लेकिन उसने घंटी बजाना नहीं छोड़ा। इस तरह उसने ये लेवल भी पार कर लिया था। अब उसे अगले चैम्बर में भेजा गया। इस बार उसे 2 जलती लकड़ियों के बीच खड़ा रहना था और हिलती लपट पर नजर टिकाए रखनी थी। सिर बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए था। शुरुआत में उसकी आंखें तेजी से लपट का पीछा कर रही थी, लेकिन जैसे लपट की गति बढ़ाई उसका सिर हिल गया और वो जल गया।